तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपका गोधली बुक जो है, गोधली बुक जो है उसका कहानी का पार्ट है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर कितना है? 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर का जो नाम है आपका, चैप्टर का नाम है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर। चैप्टर नंबर 6 आप जाकर के देखिएगा, चैप्टर 6। और लेखक का जो नाम है, लेखक का नाम है अमरकांत। इस कहानी में जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस कहानी को शुरुआत करेंगे, कहानी का शुरुआत करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले कहानी को सिंपल वे में समझ लेते हैं। यह कहानी बहादुर नाम के एक बालक की है, एक लड़का का कहानी है जिसका नाम बहादुर है, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती है और स्वाभिमानी है। वह अपने मालिक के यहाँ काम करता है, बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद बालक है। घर में एक दिन जो है 11 रुपया गुम हो जाता है और शक बहादुर पर किया जाता है। उसने रुपया नहीं चुराए थे, फिर भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बहादुर दुखी होता है लेकिन आत्मसम्मान के साथ घर छोड़ देता है। शिक्षा: हमें किसी पर बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी में जो है बेसिकली एक बहादुर नाम का लड़का है जो नेपाल का रहने वाला है। उसकी माँ जो है उसको मारती है। वो अपना घर छोड़ करके चला आता है गोरखपुर। अब गोरखपुर में जो है लेखक के यहाँ रहता है, लेखक के यहाँ जो है नौकरी करता है, लेखक के यहाँ नौकर के रूप में आता है। लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत के यहाँ ही आता है वो, और अमरकांत के यहाँ जो है नौकर के रूप में जो है वहां पे रहता है, सारा काम करता है। बहादुर जो है ईमानदार है, स्वाभिमानी है और बहुत ही ज्यादा मेहनती है ना। तो यही जो कहानी है ये बहादुर का कहानी है। एक बार क्या होता है कि लेखक के घर में जो है, लेखक के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं और उनका जो है 11 रुपया चोरी हो जाता है और बहादुर जो है उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन बहादुर जो है रुपया चुराया नहीं था। बिना मतलब को जो है उसको गाली दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है बहादुर को। ठीक है, और लास्ट में जो है बहादुर लेखक का घर भी छोड़ करके चला जाता है। तो यही ये इसमें जो है कहानी है बेसिकली। इस कहानी में जो है कौन कौन पात्र है यहाँ समझ लेते हैं। बहादुर है जो ईमानदार और मेहनती लड़का है। कहानी में कौन कौन पात्र है? मुखिया। मुखिया कौन है? मतलब घर का मुखिया। घर का मुखिया कौन था? लेखक। लेखक खुद थे। लेखक का ये कहानी है ना। फिर मालकिन। मालकिन का मतलब हो गया लेखक की पत्नी। उसके बाद बहादुर का मामा, उसका हितैषी था, है ना। बहादुर का मामा की चर्चा बेसिकली इसमें है नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, सुनिएगा शांति से, ताकि जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग से बन पाए। क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाता है, पहले क्या था कि ऑब्जेक्टिव को रिपीट किया जाता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव जो पूछने का लेवल है वो क्या कर रहा है कि मतलब बुक से ही जो है किसी लाइन से ऑब्जेक्टिव बना करके दे रहा है। पहले ऑब्जेक्टिव रिपीट होता था, लेकिन अब रिपीट नहीं होता है, अब नया नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। उसके लिए क्या है कि आपको कहानी जो है अच्छे से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कहानी नहीं पढ़ते हैं तो आप 5000 ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, 10,000 ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? तो इसीलिए जो है पूरा कहानी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। पहले कहानी को समझ लेते हैं। आप 1 घंटा समय दीजिए, आराम से इस कहानी को जो है समझने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोगों से आराम से बनेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर, ये चैप्टर नंबर 6 है। बहादुर कहानी का जो नाम है वो बहादुर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चा है 12-13 साल का, छोटा सा है, ना ताकत का है, गोरा चकैट शरीर है। उसका शरीर कैसा है? चखैट शरीर है ना। उसके बाद चपटा मुंह का, नेपाली का मुंह होता है ना चपटा, चपटा मुंह का। गले में स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था। ये स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था बहादुर गले में। ठीक है। उसके पास क्या थी? 2 रुपया। उसके पास क्या कितना था? 2 रुपया था, जो उसने चुराए थे अपनी माँ की हांडी से। अपने माँ के यहाँ से जो है वो 2 रुपया चुरा करके जो है माँ जो है घी के हांडी में जो है रुपया रखती थी। वहां से जो है बहादुर 2 रुपया वहां से चुरा करके ये भाग गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत मारती थी। आगे कहानी में आप लोग देखिएगा। और एक उसके मन में एक सपना था कि शायद कहीं उसे कोई प्यार से रखे।
बहादुर का सपना था कि वो जहां भी जाए, जहां भी रहे, उसको उसका सब सम्मान करे, उसको सम्माने, उससे बहुत प्यार करे। नाम था उसका दिल बहादुर, पूरा नाम उसका क्या था? दिल बहादुर। पर जिस घर में वो गया, उन्होंने उसके नाम से दिल उड़ा दिया। अब बचा क्या? बहादुर। बचा क्या? सिर्फ बहादुर। दिल उड़ा दिया, बचा क्या? सिर्फ बहादुर। और आज हम उसी बहादुर की कहानी सुनेंगे। आज जो कहानी है उसी बहादुर का कहानी है, हम लोग सुनने वाले हैं। यही है आपका बहादुर। 12-13 साल इसका उम्र है। आगे हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले जो है, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, ये जो है आपका लेखक का घर है। ये किसका घर है? लेखक का घर है। और लेखक जो है घर के मुखिया है, घर के मालिक हैं। ये जो है लेखक की पत्नी है, ये लेखक का बेटा है। लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला। निर्मला, ठीक है। और ये जो बेटा है उसका नाम है किशोर। क्या नाम है? किशोर। क्लियर है? बेटा का नाम किशोर है, पत्नी का नाम निर्मला है, लेखक खुद अमरकांत जी है। उन्हीं का ये कहानी है। ये लेखक का घर है, ये उनके भाइयों का घर है। समझ में आ रहा है? ये लेखक की भाभियां हैं और उनके घर में, भाभियों के घर में जो है ये नौकर है। अब देखिए यहां पे तो कहानी शुरू करते हैं। उस घर में जहां बहादुर आया था, बहादुर कहां आया था? तो बहादुर लेखक के यहाँ आया हुआ था, है ना। मुखिया जो थे नौकरी पेशा थे, उनको सरकारी नौकरी था। लेखक को जो था नौकरी था। क्लियर है? नौकरी पेशा। बीवी का नाम था निर्मला। बीवी का नाम क्या था? निर्मला। बड़ा जो लड़का था उनका नाम, उसका नाम था किशोर। क्या नाम था? किशोर। एक मिडिल क्लास शहर का एक मिडिल क्लास घर, मांझुली का मतलब मिडिल क्लास, है ना। लेखक जो थे मिडिल क्लास फैमिली से थे। पर दिल में एक बड़ी चाहत थी नौकर रखने की। मतलब लेखक जो थे मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन उनके दिल में एक चाहत था कि एक नौकर काश मेरे घर में भी हो। क्या कारण था? क्योंकि भाइयों के घर में नौकर थे, क्योंकि भाइयों के घर में जो था नौकर था। भाभियां रानी की तरह बैठी रहती थी। भाभियां जो है रानी की तरह बैठी रहती थी। और निर्मला सुबह से लेकर रात तक खटते रहती थी। निर्मला जो थी वो सुबह से लेकर के रात तक जो है घर का सारा काम वो करते रहती थी। एक पल भी उसको आराम नहीं था। इसीलिए लग रहा था, घर के सभी आदमी को लग रहा था कि एक नौकर रखना जरूरी है। क्लियर है? ईर्ष्या जलाती है इंसान को। ईर्ष्या जो है, अब लेखक को और लेखक के घर वाले को जो है इस बात से ईर्ष्या हो रहा था कि जो मेरे भाइयों के घर में नौकर है, मेरे घर में नौकर क्यों नहीं है ना। तो ईर्ष्या जलाती है इंसान को। और इसी जलन से जो है इसी जलन से पैदा हुई जरूरत एक नौकर की। यही कारण जो है एक नौकर की जरूरत पैदा हुआ। तो साले साहब, लेखक के जो साले साहब थे, लेखक के जो साले साहब थे, है ना, एक दिन क्या करते हैं, उस दिन एक नेपाली लड़के को घर लेकर के आते हैं। लेखक के साले साहब जो है नेपाली लड़के को जो है घर लेकर के आते हैं, जिसका नाम क्या था? बहादुर। ये बहादुर था, नेपाल का रहने वाला था। तो साले साहब एक दिन उस नेपाली लड़के को घर लेकर के आए, जिसका नाम क्या था? बहादुर था। आगे हम लोग देखते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से अच्छे से हम लोग समझते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बहादुर के बारे में समझ लेते हैं, उसके घर के बारे में, है ना। तो उसकी कहानी सुनिए, बहादुर की कहानी। बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में जो है मारा गया था। माँ थी पर मार मार कर थकती नहीं थी। उसकी माँ जो थी बहादुर को बहुत मारती थी, है ना। एक बार बहादुर माँ की प्यारी भैंस को मारा था। हुआ क्या था ये समझिए। बहादुर को जो है भैंस चराने में मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ जो थी, बहादुर की माँ, वो जबरदस्ती बहादुर को भैंस चराने के लिए जंगल में भेजती थी। एक दिन क्या होता है, माँ जबरदस्ती बहादुर को जंगल में भैंस चराने के लिए भेज देती है। बहादुर जो है गुस्सा होकर के जो है भैंस की खूब पिटाई कर देता है, और भैंस जो है चरना छोड़ करके जो है माँ के पास चली जाती है। और माँ समझ जाती है ये चरने वाला पशु जो है चरना छोड़ करके मेरे पास क्यों आया है, और माँ समझ जाती है कि बहादुर ने इसको मारा है। तो आगे देखते हैं, एक बहादुर प्यारी भैंस को मारता है। भैंस भागकर माँ के पास चली गई और माँ ने सब समझ लिया। माँ समझ ली थी कि जो जरूर बहादुर ने भैंस की पिटाई की है। जब बहादुर घर आया तो माँ क्या करती है, भैंस से 2 गुना पिटाई जो है बहादुर की कर देती है। बहादुर जो है मार खा करके जो है
रात घर से चला जाता है और रात भर जो है जंगल में छुपा रहता है। कहाँ छुपा रहता है? जंगल में छुपा रहता है। सुबह होते होते चोरी से घर में घुसा, हांडी से 2 रुपये निकाले। मतलब जैसे ही सुबह हुआ, चुपके चुपके जो है चोरी चोरी घर में घुसा और घर में जाकर के एक हांडी घर में रखा हुआ होता था, जो घी का हांडी था, उसमें जो है 9 रुपया रखते थे। बहादुर की माँ रुपया रखते थे। उस हांडी से जो है 2 रुपया चुरा करके, है ना, 9 2 11 हो गया, मतलब घर छोड़ करके भाग गया। उसके घर से बस स्टैंड की दूरी जो थी 6 मील थी। कितना मील? 6 मील। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और वहां पर जो है गोरखपुर जाने का बस लगा हुआ रहता था। वहां गोरखपुर जाने वाले बस पर जो है वो बैठ जाता है बहादुर और एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसको जो है चित्र के माध्यम से समझिए। पहले क्या करता है बहादुर? माँ की प्यारी भैंस को मारता है ना। माँ सब बात समझ जाती है। बहादुर का जो है, जितना बहादुर भैंस को मारा था उससे दुगना पिटाई जो है माँ बहादुर की कर देती है। बहादुर जो है रात भर जंगल में छुपा रहता है। उसके बाद सुबह जो है घर में चोरी चोरी घुसता है, माँ के हांडी से 2 रुपया चुराता है। उसके घर से जो है बस स्टैंड की दूरी 6 मील था, वहां पे गोरखपुर जाने का बस लगा हुआ था। बस पर चढ़ करके जो है एक नई दुनिया में वो चला जाता है, गोरखपुर चला जाता है। कौन? बहादुर, है ना, चला जाता है। उस दिन जब वह खड़ा था सामने, मुखिया ने पूछा, मतलब जिस दिन साले साहब लेकर के आए थे किसको? बहादुर को। अब कहानी पे आते हैं पूरा, है ना। जब जिस दिन साले साहब बहादुर को लेखक के पास लेकर के आते हैं तो बहादुर सामने में खड़ा था। तो लेखक पूछते हैं, मुखिया पूछते हैं, घर के मुखिया जो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है जी? तो बहादुर बोलता है दिल बहादुर शाह। उसका पूरा जो नाम था दिल बहादुर शाह था। उसके आवाज में एक मीठी झंझनाहट थी, है ना। जो नेपाली आदमी होता है ना, उसका जब आप सुनिएगा आवाज बहुत मस्त आवाज रहेगा। ओ साहब जी करके बहुत मीठा आवाज उसका होता है ना। तो उसका बोलने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था बहादुर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। अमरकांत की लिखी वो कहानी जो आपको हंसाएगी भी और अंदर तक हिला भी देगी। ये जो कहानी है आपकी बहादुर, वो आपको जो है हंसाएगी भी और अंदर तक आपको हिला करके झकझोर करके रख देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या हुआ था? बहादुर जब लेखक के घर में आया था, सबका इच्छा था कि एक घर में नौकर हो। तो शुरुआत का दिन जो था सब उसको लोग तोता मैना की तरह रखा हुआ था, है ना। उसको जो है सब बहुत मानता था, बहुत अच्छे से लाड प्यार से उसको रखा। लेकिन पाला जाता था उसको। किसको? बहादुर को। जैसे लगता था कि तोता मैना पाला हुआ, वैसे उसको रखा जाता था बहादुर को। मोहल्ले के बच्चे आते थे और पूछते थे, किससे? बहादुर से, तुम छिपकली को क्या कहते हो? शेर देखा है? पहाड़ी गाने गाने की फरमाइश करता था। बहादुर जितना जवाब देता उतना सब बच्चे हंसते थे, है ना। बहादुर गली मोहल्ले के जो है बच्चे आते थे, बहादुर से सब बच्चा जो है सवाल करता था। ये बहादुर है, सब बच्चा सवाल करता था, कहता था क्या तुम छिपकली को तुम क्या कहते हो? क्या तुमने शेर देखा है? पहाड़ी गाना सुनाओ ना। मतलब ये सब बच्चा जो है फरमाइश करता था। किससे? बहादुर से। और जितना बहादुर जवाब देता था उतना सब लोग हंसता था, सब बच्चा जो है हंसता था वहां पे, क्योंकि उसका बोलने का जैसा तरीका था ना, सब सुन करके बहुत हंसता था वहां पे। अब बहादुर भी वैसा ही हंसमुखिया था, सबको हंसाते रहता था। आगे देखते हैं। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकरों को जलाती भुनाती हूं, मैं तो अपने बच्चों की तरह रखती हूं। मतलब निर्मला जो है, निर्मला अपने आंगन में खड़ी हो जाती थी, है ना, और पड़ोसियों को जो है, पड़ोस की औरतों को जो है वो सुनाती थी। निर्मला कहती थी, पड़ोसियों को सुना करके कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं जो हूँ दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो मैं नौकरों को जलाती भुंजाती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरह जो है नौकर को रखती हूँ। आगे बहादुर क्या करता था? बहादुर भी नीम के पेड़ पर हाथ के सहारे के बिना चढ़ जाता था दातुन तोड़ने के लिए। बहादुर जो था बहुत ही मेहनती था, है ना। वो भी क्या करता था? दातुन तोड़ने के लिए जो है नीम के पेड़ पर जो है बिना सहारा का ही चढ़ जाता था। सुबह सुबह नीम के पेड़ पर चढ़ता था, वहां से दातुन तोड़ता था। और क्या क्या करता था?
साफ सफाई करता था, घर का जो है साफ सफाई हो गया, पोछा लगाना हो गया, अंगीठी, अंगीठी मतलब क्या होता है, चूल्हा में जो लगाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अंगीठी जलाना हो गया, चाय बनाना हो गया, कपड़े बर्तन सब कुछ करता था। बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का था। कौन? बहादुर। घर में किसी को कुछ काम करने नहीं देता था बहादुर, खुद ही सब सारा काम करता था। बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला का जो है बहुत ख्याल रखता था, बहुत मानता था, उसको माँ जी कहता था, है ना। निर्मला की तबीयत जब खराब रहती तो समय पर दौड़कर दवाई का डिब्बा सामने रख देता था। कौन? बहादुर। और बोलता था और कहता था, माँ जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो निर्मला का जब भी उसका तबीयत निर्मला का खराब होता था तो सामने जो है दौड़ करके जाता था, दवाई का डिब्बा रख देता था और कहता था कि माँ जी ज्यादा मेहनत मत करो, तबीयत और खराब हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या होता था, बहादुर क्या क्या करता था, सुबह सुबह उठ करके जो है नीम के पेड़ पर चढ़ जाता था, दातुन तोड़ करके लाता था, चाय बनाता था, अंगीठी जलाता था, पोछा लगाता था, है ना, पोछा लगाता था, कपड़े धोता था, बर्तन धोता था। निर्मला की तबीयत खराब रहती थी तो कहता था, माता जी दवाई का डिब्बा ले लो, माता जी मेहनत ना करो और तकलीफ बढ़ जाएगी, है ना। शाम को मुखिया जब घर आते थे, दफ्तर से घर आते थे, नौकरी से ड्यूटी पर से जब घर आते थे तो बहादुर कहता था, धीरे धीरे मुस्कुराता और कहता था, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, और फिर ऐसे हंसता जैसे दुनिया की सबसे मजेदार बात कह दी हो, है ना। उसकी हंसी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, है ना। बहुत अच्छा उसका मुस्कान होता था बहादुर का। अब आगे देखते हैं, अब होता क्या है। रात को जो है काम खत्म करके वह अपनी टूटी बस खाट पर चला जाता है। रात में जो है सारा काम वो खत्म कर लेता है। और उसका एक खटिया था, यहाँ देख सकते हैं, एक खटिया था, टूटा हुआ खटिया था, ठीक ना, खाट था, बांस का खाट था, उसको बस खाट कहते हैं। वहां पर चला जाता था, जेब से नेपाली टोपी निकालता जो थोड़ी बाईं तरफ झुकी हुई थी, जेब से जो है नेपाली टोपी निकालता था जो थोड़ा बाईं तरफ जो है, याद रखिएगा किस तरफ, बाईं तरफ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ, बाईं तरफ झुकी हुई थी। आईना निकाल कर बंदर की तरह अपना मुंह देखता और फिर बिस्तर पर सज जाता। आईना निकालता था, बंदर की तरह जो है अपना मुंह देखता था और फिर जो है बिस्तर पर जो है सज जाता था, बिस्तर पर लेट जाता था, है ना। उसका खजाना, उसका जो कुछ खजाना था, कुछ खजाना क्या था, कुछ गोलियां थी, है ना, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, कागज की नाव, है ना, उसके बाद ब्लेड, ये सब उसका खजाना था, ये सब वो रखा हुआ, बच्चा था खेलता था, उसको रखा हुआ था, है ना। और फिर शुरू होते थे वो पहाड़ी गाने, मतलब कि वो जो है रात में पहाड़ी गाना गाना शुरू करता था, रात में जो है बैठ करके जो है पहाड़ी गाना गाना शुरू करता, धीरे 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 जो है वो गाना गाने लगता था, धीमे धीमे, जिसका अर्थ कोई उस घर में नहीं जानता था। वो क्या गा रहा है, उसका जो गा रहा है उसका क्या मतलब है, उस घर में कोई नहीं जानता था, लेकिन वो इतना सुर में और इतना अच्छा गाता था, है ना। उसका उन पर उनकी मीठी उदासी पूरे घर में फैल जाते थे। वो इतना मतलब कि अच्छा से गाता था, उसका जो है गाना में जो होता था ना, उदासी जैसा माहौल बन जाता था उसके गाने से घर में। क्लियर है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई किसी बिछड़े साथी को पहाड़ की निर्जनता में, निर्जनता मतलब जो है पहाड़ की वादियों में जो है ना, बुला रहा हो। पर धीरे धीरे वक्त बदला, धीरे धीरे क्या हो, मतलब बुला रहा हो, यहां तक आप समझ जाइए। ये गाता था गाना, है ना, जिसका अर्थ कोई उस घर में नहीं जानता था। उस घर में पर उसकी मीठी उदासी पूरे घर में फैल जाते थे उस गाने की, जैसे कोई किसी बिछड़े साथी को पहाड़ की निर्जनता में जो है बुला रहा है। ऐसा लगता था उसके गाने को सुन करके। बहुत सुर में गाता था, बहुत अच्छा गाना गाता था। आगे अब देखिए, मुखिया को नौकर रखने का घमंड चढ़ने लगा। क्या हुआ, पर धीरे धीरे वक्त बदलते गए, अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। मुखिया को नौकर रखने का घमंड चढ़ने लगा। मोहल्ले वालों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, पड़ोसियों को सुनाते थे, है ना। मतलब धीरे धीरे जो है वक्त बदलते गया। मुखिया को जो है नौकर रखने का जो है घमंड चढ़ने लगा था, जो मेरे पास नौकर है। पड़ोसियों से जो है, मोहल्ले के लोगों से जो है मुखिया मतलब लेखक जो है सीधी मुंह बात तक नहीं करते थे, उनको सुना करके कहते थे लेखक, पड़ोसियों को सुनाते थे। जिसके पास कलेजा हो वही नौकर रख सकता है। और निर्मला को कहते थे, निर्मला आधी तनख्वाह तो नौकरों के खर्चे पर ही जा रहा है,
ये बात कौन कहते थे? लेखक कहते थे। किसको सुना करके? अपने पड़ोसियों को सुना करके, क्योंकि लेखक को जो है नौकर रखने का घमंड हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। घर के लोग, अब क्या हो गया था, बहादुर मतलब कि इतना काम करता था कि सारा काम बहादुर ही घर का करता था। तो इस कारण क्या हुआ था, घर के सभी लोग जो है आलसी हो गया था। अब छोटा छोटा काम के लिए भी जो है बहादुर को पुकारा जाने लगा। अब बहादुर जो है कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर करने लगा, है ना। उसको बहुत मतलब कि मेहनत करना पड़ता था, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। एक पेंसिल भी गिर जाता था तो लोग कहता था बहादुर पेंसिल उठा करके दो। एक गिलास पानी भी पीना है तो बहादुर एक गिलास पानी ला करके दो। मतलब बहादुर को जो है लट्टू की तरह जो है नाचना पड़ता था घर में, इधर से उधर उधर से उधर, है ना। बहादुर घर में फिरकी, फिरकी का मतलब हो गया लट्टू, है ना, की तरह नाचता रहता था। सब आराम से बैठे रहते थे घर में, जो है सब आराम से बैठे रहते थे, जिस कारण क्या हुआ था, घर के सभी लोग जो है आलसी हो गए थे, है ना। सब बहादुर पर डिपेंड हो गए थे, बहादुर पर ही निर्भर हो गए थे। घर के लोग कहते थे बहादुर एक गिलास पानी लाओ, तो सब लोग बैठे रहते थे, कहते थे बहादुर एक गिलास पानी लाओ। बहादुर तुरंत दौड़ के गया, एक गिलास पानी दे दिया। बहादुर पेंसिल उठाना, मतलब एक पेंसिल भी नीचे गिरा हुआ है तो बहादुर को ही बोला जाता था, बहादुर पेंसिल उठा दो। इतना छोटा सा बच्चा है, उसको इतना ज्यादा जो है उस पर प्रेशर दिया हुआ है काम करने का। नौकर है, उससे क्या मतलब है, वो भी इंसान है ना। उन लेखक का जो बड़ा लड़का किशोर है, बड़ा लड़का किशोर जो है इतना हरामी था ये लड़के में, तो उसे अपना निजी नौकर समझ लिया था। किशोर जो है बहादुर को अपना निजी नौकर समझ लिया था, पर्सनल सर्वेंट, है ना। क्या करवाता था उससे? उसे जूता पॉलिश करवाता था अपना, कौन? किशोर। उसके बाद साइकिल की साफ सफाई करवाता था, कपड़ा उतना साफ करवाता था। रात में जो है बहादुर को कहता था मालिश करने के लिए, उससे मालिश करवाता था, कौन? किशोर। अगर जरा सा भी चूक अगर हो गया काम में, किशोर का काम करने में बहादुर से अगर जरा सा भी चूक हो जाता था तो दर्जन तर्जन तालियां, सॉरी गालियां और हाथ, मतलब कि वो खूब मार मारता था बहादुर को, गाली, गंदी गंदी गालियां देता था, उस पर गरजता था, मतलब गुस्सा करता था, है ना। निकम्मा, हरामखोर, कामचोर कहता था, कौन? किशोर। किसको? बहादुर को। उसके बाद बहादुर जो है मार खा लेता था बेचारा, और कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप, कुछ किसी को नहीं बोलता था, चुपचाप खड़ा हो जाता था। ये सब कुछ जो है लेखक देखते थे और सोचते थोड़ा बहुत तो चलता ही है, नौकर है, एक हाथ से कहां तालियां बजती है ना, एक हाथ से कहां ताली बजती है, ऐसा लेखक सोचते थे। निर्मला ने एक दिन मोहल्ले की किसी औरत से सुना। निर्मला जो है एक बार मोहल्ले में किसी कोई औरत उसको निर्मला को आकर के बोलती है कि नौकर से उसकी उसकी रोटी जो है नौकर से खुद सेकवाओ, है ना, या बनवाओ, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी। मतलब कोई औरत जो थी निर्मला को जो है ये बात सिखाती है कि जो घर में तुम्हारे घर में नौकर है ना, उससे जो है उसके हिस्से का रोटी जो है उसको खुद बनाने के लिए बोलो। अगर तुम बना करके दोगी तो उसका आदत जो है बिगड़ जाएगा, है ना। ये बात जो है निर्मला को जच गई, ये बात जो है निर्मला को अच्छा लग गया, है ना। और वो क्या करती है, उस दिन रात में परिवार की रोटियां बनाकर उठ जाती है, मतलब परिवार के हिस्से में जो रोटी है वो बनाकर निर्मला उठ जाती है ना। बहादुर के लिए रोटी वो नहीं बनाती है, कौन? निर्मला। बहादुर का मुंह उतर जाता है बेचारा का, सोचता है इतना मेहनत करते हैं घर में, सबके लिए इतना काम करते हैं, एक रोटी बनाने में क्या जाता है, 2-3 गो रोटी खाता है ना। चूल्हे के पास सर झुकाए खड़ा रहा, मतलब चूल्हा के पास जाकर जहां निर्मला रोटी बना रही थी वहां जा करके जो है सर झुका करके वो खड़ा हो जाता है, कौन? बहादुर। वो कहता है, निर्मला से कहता है कि मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे ही, मेरा रोटी जो है, मेरे हिस्से का रोटी जो है मुझसे ही सिखवाती थी। उसके बाद निर्मला जो है उसको एक थप्पड़ जोर से मार देती है और कहती है तो क्या मैं तेरी माँ हूं? मतलब उसको जो है बहादुर को जो है अब प्रताड़ित करने लगा, किया जाने लगा, बिना मतलब के मारा जाने लगा, गाली देने जाने लगा था बहादुर को। उसके साथ अच्छा व्यवहार अब नहीं हो रहा था। निर्मला भी उस पर हाथ उठा देती है। ये वही निर्मला है जिसका जो है बहुत ज्यादा केयर करता था, कौन? बहादुर। उसका फिक्र करता था बहादुर, उसका देखभाल करता था बहादुर। आज बताइए आप ही कि घर में बहादुर आया है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? निर्मला को ही है, क्योंकि अब जो है ये जो काम करती थी पूरे दिन खटते रहती थी, रात में भी इसको आराम नहीं मिलता था, वो काम अब सब कौन कर रहा है? बहादुर कर रहा है। लेकिन फिर भी निर्मला इस पे हाथ उठा रही है, क्यों? क्योंकि ये नौकर है,
बताइए आप। परिवार पर बहादुर ने अपने लिए रोटी नहीं बनाया। निर्मला जो है उसको जो है एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन बहादुर भी जिद्दी था, वो अपने लिए रोटी नहीं बनाता है और जो है रात भर भूखा रहा बहादुर। मतलब कि रात में जो है भूखा ही वो सो जाता है, खाना नहीं खाता है और सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद उसके चेहरे पर जो है वही हंसी है, वही मुस्कान है, वही फिर लाइफ है, वही सब पूरा जीवन है उसका, है ना। उठा, खुद अंगीठी जलाया, चूल्हा का जो है लकड़ी डाल करके लकड़ी डाल करके जो है अंगीठी को जलाता है और मोटी मोटी भद्दी भद्दी जो है रोटियां सेकता है, रोटी बनाता है। उन्हें देख कर खिलखिलाता है, उसको देख करके जो है हंसता है, अपना बनाया हुआ रोटी को देख करके जो है वो हंसता है। रात की बची को सब्जी, रात में जो सब्जी बचा हुआ था उस सब्जी को लेता है, उसके साथ में जो है रोटी को खाता है। पर अब निर्मला का हाथ खुल गया था। अब क्या हुआ था, निर्मला जो मारी थी उससे क्या हो गया था, निर्मला का अब हाथ खुल गया था। अब घर में मारने वाले दो हो गए थे, एक किशोर मारता था, एक निर्मला भी मारने लगी थी, है ना। जरा सी चूक की गालियां और हाँ किशोर भी मारता था, है ना। अब मुखिया और निर्मला दोनों मारते थे, मुखिया भी कभी कभी मार देते थे बहादुर के दो थप्पड़। समझ में आ रहा है ना बात। कहानी हमें क्या सिखाती है, नौकर भी इंसान होते हैं, उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, उसके साथ भी गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना, उसको सताना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। यहां देखिए, एक दिन रविवार को रिश्तेदार आए। किस दिन आए थे, रविवार को, याद रखिएगा, रिश्तेदार आए थे। घर में जो है चहल पहल, मछली चावल बातों की जलेबी छनने लगी। मतलब कि रिश्तेदार आए थे और घर में रिश्तेदार के लिए जो है देहरादूनी चावल और रेहू मछली बना था। याद रखिएगा बात, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। देहरादूनी चावल और रेहू मछली लाया गया था रिश्तेदार के लिए और सब कुछ बना। घर में बहुत चहल पहल था और सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं, खाना लगा करके बैठे हुए थे और बातों की जलेबी छन रही थी, मतलब सब लोग गपशप कर रहे थे, है ना। तभी अचानक क्या होता है कि रिश्तेदार की पत्नी को अचानक पता नहीं क्या होता है, रिश्तेदार की पत्नी ने 11 रुपये गुम होने की बात उठाती है। रिश्तेदार की पत्नी जो है वो एकाएक कहती है कि मेरा 11 रुपया खो गया, कहने लगती है और कहती है, बहादुर के बारे में कहती है कि वह इधर आया था, कुछ देर खड़ा था और फिर तेजी से चला गया। रिश्तेदार की पत्नी कहती है किसके बारे में, बहादुर के बारे में। किसी ने बहादुर पर उंगली उठा दी, उसमें से ही, रिश्तेदार में से ही कोई जो है बहादुर पर जो है उंगली उठा देता है और कहता है कि यही जरूर इसी ने जो है रुपया लिया होगा। अब क्या है कि आपके घर में कुछ सामान चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आप किस पे शक करते हैं, जो बाहरी है, जो दूसरा कोई है कि नहीं है। तो बहादुर उस घर में दूसरा कोई था, बाहरी था, इसीलिए उस पर आसानी से जो है शक कर लिया जाता है। किस पे, बहादुर पे, है ना। मुखिया उन्होंने जिन्होंने अपनी आंख से उसे कभी पैसे उठाकर निर्मला को देते देखा था, वह भी एक पल में बह गए। मतलब कि घर के जो मुखिया थे, जो लेखक थे, वो जानते थे बहादुर ईमानदार है। वो बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि जब भी पैसा घर में गिरा हुआ रहता था तो बहादुर क्या करता था, उस पैसे को उठा करके निर्मला को दे देता था। ये बात मुखिया जानते थे, लेकिन जो मुखिया थे घर के लेखक, है ना, वो भी सभी के बात में आकर के बह जाते हैं और बहादुर पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि तुम्ही ने लिया होगा पैसा। आगे हम लोग देखते हैं, मुखिया ने पूछा तुमने रुपये चुराए। मुखिया जो है, मतलब लेखक जो है, बहादुर से पूछते हैं कि क्या तुमने रुपया चुराया है। तो बहादुर बोलता है हाथ जोड़ करके, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, है ना। बहादुर कहता है नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। पर मुखिया ने एक तमाचा मार दिया बिना मतलब। मुखिया जो है, जो लेखक थे, बहादुर को एक तमाचा जोर से मार देता। बहादुर गिरते गिरते बचा, उसके आंख में आंसू आ गए और होठों से एक ही बात थी, मैंने नहीं लिया बाबूजी, है ना। उसके बाद कुछ रिश्तेदार जो थे उसे दरवाजे तक घसीट करके लेके गए, घर के दरवाजे तक उसको घसीट करके लेकर के गए, खींच कर लेकर गए और कहते हैं चलो इसको पुलिस में दे देते हैं। फिर पास जाकर के जो है जाते हैं और बहादुर को लोभ देते हैं, है ना, धीरे से बोलते हैं, बता दो 2 रुपया इनाम दूंगा।
बता दो, अगर तुमने लिया है तो बता दो, 2 रुपये इनाम दूंगा। बहादुर ने इनकार कर देता है, बहादुर जो है इनकार कर देता है, कहता है मैंने नहीं लिया है ना। यहाँ पे देखिए, बाद में रिश्तेदार वापस आकर हंसकर बोलते हैं, बाद में ये सब रिश्तेदार जो है सबके साथ में आते हैं, अंदर बहादुर को भी लेकर के आते हैं और हंस करके कहते हैं कि जाने दीजिए, यह सब बड़े घाघ होते हैं। ये सब क्या होते हैं? बड़े घाघ होते हैं, घाघ होते हैं, आसानी से नहीं बताएंगे। वो जो रुपया चोरी हुआ था उस घर में, उसके बारे में कभी पता नहीं चला, वो रुपया कभी नहीं मिला। शायद वो रिश्तेदार की पत्नी की ही भूल थी। अब हुआ क्या था, ये बात आपको समझाते हैं। पहला तो कारण ये था कि रिश्तेदार जो घर आया था, वो देखा था बहादुर को इतना अच्छा नौकर लेखक के घर में है, बिना कहे इतना काम कर रहा है ना, और इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है। इस बात से जो है लेखक का जो रिश्तेदार था उसको ईर्ष्या हो गया था, जलन हो गया था। इसीलिए जो है ये षड्यंत्र किया गया था रिश्तेदार के द्वारा, और उसकी पत्नी भी जान के षड्यंत्र की थी, क्योंकि वो रिश्तेदार जब घर आया था तो एक मिठाई भी नहीं लेकर के आया था, है ना। और जैसे कहीं भी हम लोग जाते हैं रिलेशन में, तो आने वक्त जो बच्चा होता है घर में, उसको कुछ ना कुछ हाथ में दे देते हैं पैसा, है ना। वो सब चीज से बचने के लिए षड्यंत्र किया गया था। रिश्तेदार की जो पत्नी है वो कहती है कि मैं जब आ रही थी तो मिठाई नहीं ले पाई थी, जल्दी जल्दी में सोचा था कि लौटने वक्त जो है बच्चों के हाथ में जो है कुछ कुछ रुपये ही दे दूंगे, लेकिन मेरा रुपया ही चोरी हो गया। तो ये एक षड्यंत्र था, ताकि जो है अपना इज्जत भी बना रह जाए और बच्चे को जो है पैसा भी देना ना पड़े। और दूसरा बात था ईर्ष्या, जो लेखक के घर में इतना अच्छा नौकर था, बहादुर था, वो बात को लेकर ईर्ष्या था, इसीलिए ये सब षड्यंत्र किया गया था। बहादुर बेचारा निर्दोष था, वो एक भी रुपया चुराया नहीं था, उस पर जबरदस्ती जो इल्जाम लगाया गया था, सब मारा था, उसको अपमानित किया था, उसको खींचा गया, है ना। शायद वो रिश्तेदार की पत्नी की ही भूल थी, पर बहादुर के हिस्से में आई क्या? बदनामी, मार। उसके बाद घर में उसे सब कुत्ते की तरह दूर लगे थे। उसके बाद जो है बहादुर को, बेचारा को, भी निर्दोष था, कुछ गलती भी नहीं किया था, सब जो उसको कुत्ता की तरह जो है दूर लगे थे, भगाने लगे थे, दूर कर करके रखते थे, उससे अच्छे से कोई बात भी नहीं करता था। आगे हम लोग देखते हैं। फिर अचानक एक दिन क्या होता है, अब देखिए खेला। अचानक क्या होता है, फिर एक दिन मुखिया दफ्तर से आए, निर्मला आंगन में चुपचाप बैठी हुई थी। निर्मला जो है आंगन में चुपचाप बैठी हुई थी, अंगीठी नहीं जली हुई थी, चूल्हे का जो है अंगीठी जो है लकड़ी नहीं जला हुआ था, बर्तन नहीं मांजे हुए थे, बर्तन जो है बर्तन भी साफ नहीं किया हुआ था। घर जैसे काट रहा हुआ, पूरा उदासी छाया हुआ है घर में, पूरा शांति का माहौल है, पूरा शांति छाया हुआ। जब मुखिया घर आते हैं तो मुखिया पूछते हैं क्या बात है। निर्मला कहती है बहादुर भाग गया, बहादुर जो है घर छोड़ करके भाग गया है। ये बात कौन बोलती है? निर्मला। मुखिया पूछता है क्या कारण है, क्यों भागा वो? निर्मला बताती है दोपहर में सिल्ला जो होता है घर में मसाला पीसने वाला, है ना, सिल्ला जो है हाथ से छूट गई थी, उसके हाथ से, बहादुर के हाथ से सिल्ला छूट गए थे, 2 टुकड़े हो गए। शायद वह डर गया कि कोई मारेगा उसको, है ना, पर वह सब छोड़ गया। निर्मला कहती है वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ से भाग गया, है ना, कपड़े, बिस्तर, है ना, बिस्तर, जूते, अपना तनख्वाह, सब कुछ वो छोड़ करके चला गया था। कौन? बहादुर। निर्मला रोते हुए बोली, अगर कहता तो रोकती थोड़ी, अच्छे से पहना ओढ़ा करके भेजती, हाथ में रुपये देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। ये वही निर्मला है जो उसको रोटी बना करके नहीं देती थी, ये वही निर्मला है जो उसको बिना मतलब का हाथ उठाती थी। आज देखिए कितना मीठा मीठा बात बोल रही है ना। क्यों? क्योंकि अब घर का सारा काम इसी को करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बहादुर के जाने के बाद प्रॉब्लम और कष्ट और दुख जो है निर्मला को ही है, जैसा कि अब भुगतेगी बेचारी, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। किशोर, ये वही किशोर है, ये वही किशोर है जो बहादुर को बिना मतलब को मारता था, जरा सा भी गलती होता था उसको मारता था, गंदी गंदी गालियां देता था। किसको? बहादुर को। और वही किशोर देखिए क्या कर रहा है। और किशोर वह जो रोज मारता था, वह भी सारा शहर ढूंढता रहा, पूरा शहर जो है, पूरे दिन पूरे शहर जो है जाकर के बहादुर को ढूंढ रहा था। कौन? किशोर। और घर आकर के कहता है, अपनी माँ से कहता है, निर्मला से कहता है, अम्मा एक बार भी अगर वो आ जाता तो उसके पैर पकड़ करके उससे माफी मांग लेता, ऐसा नौकर हम लोग को अब कभी नहीं मिलेगा माँ। ये कौन बोलता है? किशोर। अब समझ में आ रहा है ना बहादुर के जाने से क्या प्रॉब्लम हुआ है घर में।
क्या था? बहादुर, है ना। सब लोग बहादुर को परेशान किया, सब लोग बहादुर को तंग किया। आज जब वो चला गया है तो उसका कमी जो है महसूस हो रहा है, सबको सबको पछतावा हो रहा है इस बात को लेकर के, है कि नहीं है? इसीलिए कहा गया है तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर तो बेचारा चला गया है। इंसान, ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान होता है ना। जो ईमानदार इंसान होता है वो आत्मसम्मान के साथ जीता है, ठीक है ना। लेकिन बहादुर को वहां पे अपमानित बार बार किया जाता था, कितना बेचारा वहां सहता वो, इसीलिए वो चला गया। आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए कहानी में सबसे इमोशनल से मुखिया जो है ये सब बात सुनकर वहीं पे बैठ जाते हैं और अपना सिर जो है छुपा लेते हैं, सिर झुका लेते हैं मुखिया, ठीक ना। उन्हें एक अजीब लघुता का अनुभव हो रहा था, उनको एक अजीब शर्म जैसा महसूस हो रहा था। किनको? लेखक को। सोच रहे थे अगर मैं नहीं मारता तो वो शायद नहीं जाता, क्योंकि सबको पछतावा हो रहा है बहादुर को लेकर के। लेखक जो है ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो शायद वो बेचारा नहीं जाता, है ना। मुखिया उठे, मुखिया जो है उठे, आंगन में गए, स्टूल पर रखा बस्ता, अलगनी पर टंगे कपड़े और नीचे वो भूरा जूता, निक्कर की जेब में हाथ डाली। पहले यहां तक देखिए। लेखक जो है यहां से उठ करके जो है आंगन में जाते हैं। आंगन में लेखक देखते हैं कि उसका जो है टेबल पर रखा हुआ बस्ता रखा हुआ है, किसका? बहादुर का, है ना। अलगनी पर बहादुर का टांगा हुआ कपड़ा, वो जो जूता भूरा रंग का पहन करके आया था, वो रखा हुआ जूता, है ना। सब कुछ बहादुर छोड़ करके चला गया था। यहाँ तक कि जो वो बहादुर लेखक यहाँ काम करता था, जो पैसा वहां पे उसको मिलता था, वो पैसा भी छोड़ करके वहां से वो चला गया था बहादुर। इतना आत्मस्वाभिमानी था बहादुर, है ना। जब उसके निक्कर के मतलब पैंट वाले जेब में जो है बहादुर लेखक हाथ डालते हैं तब बहादुर का खजाना निकलने लगता है। क्या था बहादुर का खजाना? गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी। बहादुर का जो खजाना था गोलियां हो गया, जो दिखाए थे आप लोग को, गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, पत्थर, खूबसूरत पत्थर, नाव, ब्लेड, कागज की नाव, ये सब जो है उसके सब कुछ वो छोड़ दिया था, सब उसके पैंट के जेब में ही था। वह एक बच्चा था, सिर्फ एक बच्चा जो पहाड़ से आया था। बहादुर जो था एक बच्चा था, सिर्फ एक बच्चा था जो पहाड़ से आया था, जो मार खाने का आदी था। बेचारा बहुत मार खाता था, है ना। जो रात को टोपी पहनकर आईने में खुद को देखता था और खुश होता था। ये वही बच्चा था जो रात को जो है टोपी पहनता था, आईने में खुद को देखता था और बहुत खुश होता था और पहाड़ी गाना गाता था, है ना। पहाड़ी गाना गाता था अंधेरे में। जो अपनी मां से नाराज था, जो अपनी मां से जो है नाराज होकर के अपना घर छोड़ करके भागा था। कौन? बहादुर। पर बाप का कर्ज चुकाना चाहता था। वो काम कर करके जो है, जो उसका बाप कर्जा लेकर के मरा था युद्ध में, उस कर्ज को वो चुकाना चाहता था। कौन? बहादुर, है ना। जिसने घर को घर की तरह रखा, जिसने लेखक के घर को घर की तरह बनाया, घर की तरह रखा, और बदले में उसको क्या मिला? सिर्फ मार, है ना। और जाते जाते भी वह कुछ नहीं ले गया बेचारा, क्योंकि वह बहादुर था। क्योंकि वह क्या था? बहादुर था। अमरकांत की यह कहानी सिर्फ एक नौकर की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। उन लोगों की जो हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में आते हैं। उन सब की यह कहानी है जो हमारे घर में आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं और हमको सब कुछ देते हैं, और हम उन्हें जो है इंसान भी समझना, उनको जो है इंसान भी नहीं समझते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? लेखक ये बताते हैं बहादुर चला गया, बहादुर जो है घर छोड़ करके चला गया, पर वह कागज की नाव, वह पत्थर के टुकड़े, वह पहाड़ी गाने, वह आज भी कहीं ना कहीं तैर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात? क्योंकि लेखक के पूरे परिवार को जो है बहादुर का याद सताता है, बहुत याद आता है। क्लियर है? यही था आपका बहादुर कहानी, है ना। यही है आपका बहादुर कहानी। यहाँ देखिए, बहादुर चला गया पर उसकी मासूमियत, उसकी चीजें और उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी, है ना। तो यही आपका बहादुर कहानी था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि जो भी
आप लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज है जो पॉइंट लिखने लायक है, उसको आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि अब जो ऑब्जेक्टिव पूछने का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब जो है जो बुक है ना, वो बुक में से जो है कहीं से भी कुछ भी पॉइंट बना करके जो है ऑब्जेक्टिव बना देता है। इसीलिए अब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने से जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको जो है पूरा कहानी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो है इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, है ना। और एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इसका जो है 100 ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।